इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे आप एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उसका मैं पूरा तरीका बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए, इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमको ये पता होता है 1 माइनस साइन एक्स, क्या ये जो है वही मैं यहाँ लिखा हूँ, ये हम लोग को पता होता है कॉस, ये फॉर्मूला आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। 1 माइनस कॉस यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ इन माइनस साइन यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ के होल स्क्वायर, ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों क्वेश्चन वाला अगर घुमाने का कोशिश करेगा तो आप कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पर एंगल चेंज कर देगा तो फिर आप कैसे करेंगे। तो एंगल चेंज कर देगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो, यहाँ पर जो एंगल होगा उसको यहाँ पर हाफ करना है। यहाँ पर x है तो x को हाफ किए, फिर यहाँ पर x यहाँ पर जो है ना दोस्तों उसी को हाफ करके दोनों एंगल सेम रहेगा। और दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 पाई अंडर रूट कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन एक्स कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 के होल स्क्वायर। अगर दोस्तों अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म रहता है तो उसको मॉड के साथ ओपन करते हैं। तो दोस्तों इसे मॉड के साथ ओपन कीजिए तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 पाई मॉड ऑफ कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx। दोस्तों यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होता है तो उसे हम हमेशा मॉड से खोलते हैं, या याद रखना है आपको, हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो उसे हम हमेशा मॉड लगाकर बाहर निकालते हैं। इसमें अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और किसी एक त्रिकोणमितीय फंक्शन में चेंज करते हैं, तो दोस्तों अगर 1/√2 से मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर तो दोस्तों या तो आप इसे कॉस में बदल सकते हैं या तो आप इसे साइन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी में भी बदलिए, 1/√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप किसी में भी इसे बदल सकते हैं। तो चलिए √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा दोस्तों। वैसे तो ये आपको पता होगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ 1/√2 साइन x बाई 2। तो दोस्तों √2 और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कोई बुराई नहीं है, इसको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। और ये आपको डायरेक्ट पता होगा, अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों यहाँ से यहाँ लिखने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b वाले फॉर्मूला लगाए हो और दोस्तों इसे cos में बदलनी है, आप चाहे तो दोस्तों इसे साइन में भी बदल सकते हैं, साइन वाला फॉर्मूला लगा के, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे भी यहाँ पर फंसने का प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए मेन ट्रिक दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्व करने का शॉर्टकट अब यहाँ से ही शुरू होता है, वो तो दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन है जनरल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप मान लेते हैं इस आई है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 पाई और √2 दोस्तों बाहर निकाल दिया तो √2 बाहर आ गया तो cos x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और मॉड तो लगा हुआ ही है। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा ट्रिक शुरू होता है। अब हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले दोस्तों जब भी यहाँ पर cos के अंदर कोई बड़ा फंक्शन है, यानी कि ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है दोस्तों, पहले इसे अच्छा कीजिए। अब अच्छा क्यों करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको 0 करके 0 से 2 पाई में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, मॉड को हटाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह देखेंगे तो दोस्तों उसमें बहुत लफड़ा है दोस्तों। मैं यहाँ पर इसका शॉर्टकट बताता हूँ, आप यहाँ से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप टी पुट कीजिए फिर लिमिट चेंज कीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ग्राफ से देखिए कितना इजीली बनता है। तो दोस्तों देखिए पहले मैं इसको x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को अगर टी पुट करें तो क्या dx बाई 2 बराबर dt आएगा, तो क्या dx बराबर 2 dt, कोई बुराई
नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों लिमिट भी चेंज करते हैं, तो पुट x बराबर 0, ये सब दोस्तों आपको मौखिक करना, आप मौखिक भी कर सकते हैं। x बराबर पुट x बराबर 0 अगर पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे दोस्तों इसमें, तो t के वैल्यू π/4 आ जाएगा। अगर x के वैल्यू अगर 2π पुट करते हैं कीजिएगा तो 2π पुट कीजिएगा तो पाई और 2 ने 2 को मार देगा, तो यहाँ पर पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, तो क्या ये 5π/4 होगा? जी दोस्तों होगा। तो दोस्तों हमारा इंटीग्रल इसमें ब्रेक हो गया। 2√2 π/4 से 5π/4 और मॉड के अंदर cos t dt। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको t माना हूँ और t सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड, तो dx बराबर इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2 dt, और x का जब 0 पुट करेंगे, x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t के वैल्यू π/4 आएगा। x के वैल्यू जब 2π पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5π/4 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 बाहर निकाल दिया और √2 π/4 से 5π/4 और cos t dt। अब दोस्तों अपना ट्रिक यहाँ से शुरू होता है। अब अपना ट्रिक क्या है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ बताते हैं दोस्तों, ग्राफ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ग्राफ से आप ये सिंपल ग्राफ मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सबको पता है यहाँ पर π/2 और यहाँ पर पाई, तो दोस्तों ये पाई हो गया और हमें जाना कहाँ से, π/4, यहाँ पर कहीं π/4 होगा दोस्तों, ये π/4 और हमें जाना क्या है, π/4 से 5π/4, तो 5π/4 कहीं इससे आगे होगा दोस्तों। अगर हम इसका π/4 से 5π/4 का एरिया ले लेंगे, π/4 से 5π का एरिया ले लेंगे, 5π/4 का एरिया ले लेंगे, 5π/4 का एरिया ले लेंगे, तो दोस्तों क्या ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब लेकिन एरिया कैसे लेंगे ये भी आपका अभी बहुत पता नहीं चल रहा होगा कि सर एरिया इसका कैसे ले, बहुत लफड़ा। अगर आप दोस्तों अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होंगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला दोस्तों यहाँ पर π/4 है, यहाँ पर भी पाई प्लस π/4 कीजिएगा तो फिर दोस्तों आपको आ जाएगा, और फिर 0 से π/4 लिमिट आ जाएगा, फिर आप उसे सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जल्दी से अगर आपसे कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी याद किए हुए। तो दोस्तों देखिए कैसे करना है, ये एरिया बेसिकली हमें निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये पूरा एरिया। और दोस्तों एरिया एक इतना एरिया 1 होता है और दोस्तों ये भी एरिया 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का आंसर कितना हो गया, π/2 से पाई का आंसर 1 हो गया। और दोस्तों और हमको पता है कि 0 से π/2 का एरिया 1 होता है, लेकिन ये एरिया हमें चाहिए नहीं और ये एरिया भी हमको चाहिए। तो दोस्तों क्या आप ऐसे समझिए, इस एरिया को उठा के हम यहाँ रख दें, यही एरिया समझिए यहाँ पर उठा कर, जितना एरिया यहाँ खाली है इतना ही एरिया यहाँ भरा हुआ है। तो क्या दोस्तों ये दोनों एरिया दोनों एरिया को मिला के क्या हम एक लिख सकते हैं। यही यहाँ पर अपना ट्रिक काम करता है, आपको यहाँ पर इसे समझने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। π/4 से 5π/4 का एरिया हमें निकालना और 2√2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों π/4 से 5π/4 का एरिया कैसे निकालें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात फिर से बता देता हूँ। दोस्तों ये वाला अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए। 0 से π/2 और पाई, ये जो एरिया होता है दोस्तों, ये एरिया 1 होता है और ये एरिया भी 1 होता है। दोस्तों cos के ग्राफ में 0 से π/2 का एरिया 1 होता है और π/2 से इसका भी एरिया 1 होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे बना भी सकते हैं, इंटीग्रल 0 से π/2, अगर मॉड cos x को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों यही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इतना
और ये एरिया 1, तो ये एरिया 1 हो गया, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है। मेन जो है ये एरिया और ये एरिया हमें निकालना है दोस्तों, ये एरिया और ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया और ये एरिया कैसे निकाले, ये एरिया जितना है वही एरिया उठा के यहाँ रख दे तो क्या 0 से π/2 का पूरा एरिया हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी ये पूरा एरिया 1 होता है, तो ये दोनों एरिया मिलके 1 एरिया हो गया। तो ये पूरा इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो गया? 1 और 1 इसका 2 हो गया। तो दोस्तों ये पूरा इंटीग्रल का आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। और 2√2 पहले से है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 2 में 2 से गुना हुआ तो 4√2। क्या हमारा आंसर आ गया 4√2? जी हाँ दोस्तों, I बराबर 4√2। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये सब ताम झाम तो आपको आता ही होगा। मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एरिया का है ये है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो उसका भी शॉर्टकट मेरे पास है, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो भी मेरे पास शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप यहाँ से आने के बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो आप उसका आंसर एक लाइन में निकाल लेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोस्तों ये आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट लेके आऊँगा कि इसे आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।